हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ब्यूटीफुल सर्कल स्किन डिज़ाइन। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सर्कल स्किन ड्राइंग को। तो सबसे पहले हमने एक सर्कल ड्रॉ करना है। अपनी मर्जी के अनुसार ड्रॉ कर सकते हैं, बड़ा छोटा है। उसके बाद सर्कल के अंदर हमने 2 लाइन ड्रॉ करनी है, दोनों में स्पेस देना है। ऊपर वाली लाइन थोड़ी छोटी होनी चाहिए और नीचे वाली लाइन थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। उसके बाद दोनों लाइनों को आपस में ज्वाइन कर देना है। उसके बाद उस लाइन के अंदर हमें छोटे छोटे मतलब थोड़ा स्पेस देकर लाइन ड्रॉ करना है। और आप प्लीज़ पेंसिल को लाइट चलाएं। मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि अगर आप स्टार्टिंग में पेंसिल को डार्क चलाएंगे और अगर आपसे गलती हो गई तो आप रेस करेंगे तो भी वहाँ पर निशान रह जाता है, जिसके कारण आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं आ रही है। तो प्लीज़ आप पेंसिल को लाइट चलाएं और इस वीडियो को वॉच करें ताकि आपकी ड्राइंग अच्छी बने। अगर आप वीडियो का एक भी स्टेप स्किप करेंगे तो हो सकता है आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं बनेगी। तो इसलिए आप इस ड्राइंग को फुल वॉच करें। उसके बाद हमने छोटे से लाइन ड्रॉ की थी, उसके अंदर भी हमें लाइन ड्रॉ करनी है स्मॉल। और हाँ, स्टार्टिंग में हम जो लाइन ड्रॉ करेंगे उसमें तो थोड़े स्पेस देने हैं, और जो लास्ट वाली लाइन होगी उसमें थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस देना है। उसके बाद जैसे हमने ऊपर सारी लाइनों में छोटी सी लाइनें मारी थी, वैसे हमने नीचे भी लाइन मारनी है। जैसे कि मैं मार रही हूँ वैसे ही आपने बनाना है। प्लीज़ आप एक भी स्टेप स्किप मत कीजिएगा और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अब हमने लाइन मारनी है थोड़ा सा गैप देकर। लाइनें कंप्लीट हो गई हैं। जब हमारी लाइनें कंप्लीट हो जाएंगी तो अपने साइड में से सीधी सी छोटी सी लाइन खींच देनी है राउंड जैसी। उसके बाद जो नीचे हमने डबल लाइन ड्रॉ की थी उसे शेडिंग करनी है। पहले आप लाइट शेडिंग कीजिएगा, उसके बाद डार्क शेडिंग कीजिएगा। आप स्टार्टिंग में ही डार्क शेडिंग कर सकते हैं, पर पहले लाइट शेडिंग कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद हमने नीचे एक लाइन ड्रॉ करनी है, जैसे कि मैं करूँ वैसे आपने करना है बिना एक भी स्टेप स्किप किए। ज़्यादा लंबी लाइन आप ड्रॉ नहीं कीजिएगा। जितना हमने ऊपर लाइन ड्रॉ की थी उससे थोड़ी सी छोटी लाइन ड्रॉ करना है। हमने डबल लाइन ड्रॉ करनी है, पर हाँ डबल लाइन में थोड़ा सा गैप जरूर होना चाहिए। उसके बाद हमने साइड में से राउंड कर देना है, जैसा कि मैंने किया वैसे ही आपने करना है बिना एक भी स्टेप स्किप किए। अगर आप एक भी स्टेप इसका स्किप करेंगे तो हो सकता है आपकी ड्राइंग अच्छी ना बने। तो इसलिए आप प्लीज़ इस ड्राइंग का एक भी स्टेप स्किप मत कीजिएगा अगर आपको ड्राइंग अच्छी लगती है तो। उसके बाद घर बनाया है हमने, तो घर में जाने के लिए दरवाजे तो होने चाहिए ना, तो हम इसमें दरवाजे बनाएंगे। दरवाजे बनाने के लिए हमने 2 लाइन ड्रॉ करनी है, उसके बाद ऊपर से एक लाइन ड्रॉ करनी है, दोनों के साथ ज्वाइंट कर देना है। और घर के अंदर हवा जाने के लिए क्या जरूरी होता है? खिड़कियाँ। तो खिड़कियाँ अब हम बनाएंगे। खिड़कियाँ बनाने के लिए 2 लाइन ड्रॉ करेंगे, दोनों में थोड़ा सा स्पेस देना है। ऊपर और नीचे भी लाइन ड्रॉ करेंगे और चारों को आपस में ज्वाइंट कर देंगे। उसके बाद उसके अंदर हमने लाइन ड्रॉ करनी है उसके अंदर। उसके ऊपर थोड़ा सा हम डार्क शेडिंग कर देंगे और उसके ऊपर थोड़ा लाइट शेडिंग करेंगे। लाइन के अंदर हमें डार्क शेडिंग करनी है और उसके ऊपर
लाइट शेडिंग करनी है। आप चाहें तो रुई से भी रब कर सकते हैं, हल्की हल्की सी पेंसिल से है, उसके बाद उसके ऊपर रुई से रब कर सकते हैं। अपने सारी लाइन में ऐसे ही करना है, डार्क मत कीजिएगा, लाइट ही करना है। खिड़कियाँ में भी आपने लाइट शेडिंग करनी है। उसके बाद जो हमने नीचे 2 लाइन ड्रॉ की थी उसमें भी शेडिंग करनी है। सबसे पहले आप लास्ट में हल्की हल्की शेडिंग करें, उसके बाद ऊपर भी लाइट शेडिंग करें। फिर हमने जो ऊपर लाइन ड्रॉ की थी उसमें भी लाइट शेडिंग करनी है, हल्की हल्की पेंसिल चलाएंगे और आप चाहें तो उसमें रिजर्व कर सकते हैं। मैंने भी किया है, आप भी कर सकते हैं, क्योंकि कॉटन तो सबके पास ही रहता है, तो आप इससे रब कर सकते हैं। नीचे भी आप रब कर दीजिएगा। उसके बाद दरवाजे में भी हमें डबल लाइन ड्रॉ करनी है। इसमें ज़्यादा स्पेस मत दीजिएगा, ऊपर और नीचे दोनों साइड हमने ड्रॉ करनी है। उसके बाद दरवाज़ा खोलने के लिए लॉक भी तो चाहिए होता है, तो हमने उसमें छोटा सा लॉक भी बनाएंगे। 2 लाइन आप थोड़ा स्पेस देकर ड्रॉ कीजिएगा। उसके बाद साइड में सर्कल सा बना के उसके अंदर डॉट कर दीजिए। उसके बाद फिर लास्ट में वैसे 2 लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और कीजिएगा। और उसके बाद शेडिंग कर दीजिएगा जो हमने डबल लाइन ड्रॉ की थी। उसके बाद घर है तो उसके आसपास हमें पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेड़ तो हमें ऑक्सीजन देते हैं ना, तो इसलिए हम इसमें पेड़ बनाएंगे। हम इसमें पेड़ बनाने के लिए 2 हम लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद ऊपर से राउंड कर देंगे। उसके ऊपर हमने पत्ते बनाने हैं। उसके बाद जो हमने लाइन ड्रॉ की थी उसे हमने डार्क करना है, उसके ऊपर पत्ते बनाएंगे। पत्ते बनाने के लिए हम राउंड में थोड़ी लाइन ड्रॉ करेंगे। तो हमने 2 पेड़ बनाने हैं तो 2 लाइन ड्रॉ करेंगे, पर ध्यान रखें जो दूसरा पेड़ है वो थोड़ा लंबा होना चाहिए। उसके ऊपर आप राउंड कर दीजिएगा और उसके बाद लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा। जैसे कि मैं कर रही हूँ वैसे ही आपने करना। प्लीज़ स्टेप स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपकी वैन हो सकता है खराब हो जाए। तो हमने आगे पीछे बड़ी लाइन ड्रॉ करनी है, ज़्यादा बड़ी नहीं करनी है, छोटी सी करनी है और ज़्यादा छोटी भी नहीं होनी चाहिए। घर के कामों के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? पानी की। तो घर के साथ नदी की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो हम इसमें नदी बनाएंगे। नदी बनाने के लिए हमें घर के साथ लाइन ड्रॉ करना है, पर हाँ जो हमने 2 पेड़ बनाए हैं उसके अंदर लाइन नहीं होनी चाहिए। उसके बाद ज़िगज़ैग की तरह हमने नीचे लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन ड्रॉ करने के बाद उसके एक और लाइन ड्रॉ कर देनी है। उसके बाद जो हमने 2 लाइन ड्रॉ की थी उसे हमने डार्क कर देना है। तो अब हमने जो पेड़ बनाया था उसके ऊपर जो लाइन ड्रॉ की थी उसे शेडिंग करना है। शेडिंग ऐसे करना है, पत्ते की शेडिंग करना है, ट्रायंगल ट्रायंगल और में हमें ऐसे ही करना है जैसे मैं कर रही हूँ, वैसे अपनी स्किप मत कीजिएगा और इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। जब तक कि ये पत्ते बनते हैं तब तक आप प्लीज़ कोई अच्छा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। पत्ते बनाने के बाद जो हमने लाइन ड्रॉ की थी उसे भी हमने डार्क कर देना है। हमें दोनों साइड ऐसे ही पत्ते बनाने हैं और लाइन को डार्क कर देना है। उसके बाद जो हमने 2 लाइन ड्रॉ की थी थोड़ा थोड़ा स्पेस देकर उसके अंदर भी हमने डबल लाइन ड्रॉ करनी है और वो ज़्यादा स्पेस हमें नहीं देना है। जो हमें डबल लाइन देंगे उसके अंदर ज़्यादा स्पेस नहीं देना है और हम डबल लाइन कितना स्पेस दे कर ड्रॉ करेंगे उसमें थोड़ा सा स्पेस देना है। या पूरा एंड तक
पे थी उसे डार्क कर देना है। दोनों साइड भी ऐसे ही करना है। दोनों साइड हमने लाइन डार्क करने के बाद जो हमने छोटा सा घर बनाया है उधर से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। घर बनाने के लिए सबसे पहले हम स्केल से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा गैप देकर फिर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके ऊपर भी एक उसके ऊपर भी एक लाइन ड्रॉ करके उसे जॉइंट कर देनी है। उसके बाद उसके ऊपर ट्रायंगल बनाना है। जैसे मैं बना रही हूँ वैसे आपने बनाना है। प्लीज़ एक भी स्टेप स्किप मत कीजिएगा। जो ट्रायंगल का फर्स्ट साइड होगा उसे हमें थोड़ा सा डार्क कर देना है। उसके बाद जो ट्रायंगल होगा उसके कोने से एक लाइन ड्रॉ करनी है। ऊपर वाली लाइन छोटी होनी चाहिए और नीचे वाली बड़ी। उसके बाद उसे भी आपस में ज्वाइंट कर देना है। उसके बाद जो हमने लाइन ज्वाइन की थी उसके अंदर छोटी छोटी सी लाइन बनाने हैं, थोड़ा सा गैप दे देकर। उसके बाद उसमें स्ट्रेट लाइन स्मॉल से ड्रॉ करने हैं। थोड़ा सा गैप देकर लाइन ड्रॉ करने के बाद जैसे हमने सर्कल के इधर वाली साइड के घर में गेट बनाया था कि घर के अंदर हम जाएंगे कैसे अगर गेट ही नहीं हुआ तो हमने इधर वाली साइड भी गेट बनाना है। और हाँ, इधर वाली जो साइड का घर होगा उसे हमें थोड़ा छोटा बनाना है एज़ कम्पेयर टू उसका जो सा घर इधर है। ठीक है, तो गेट बनाने के लिए आप छोटा सा एक रेक्टेंगल बनाएंगे। उसके बाद जैसे हमने इधर खिड़कियाँ बनाई थी वैसे इधर भी खिड़कियाँ बनानी है। इधर हमने दो छोटे सी खिड़कियाँ बनाएंगे और घर के साथ फिर एक और घर बनाएंगे। उसके लिए हम एक ट्रायंगल बनाएंगे। उसके बाद हमें ट्रायंगल के नीचे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, ट्रायंगल के कोनों से ज्वाइंट करके। उसके बाद ट्रायंगल के ऊपर से भी हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है और ट्रायंगल के कोने से ज्वाइंट कर देना है। और नीचे भी हमने वैसे ही करना है। ऊपर वाली लाइन पर छोटी होनी चाहिए और नीचे वाली लाइन बड़ी होनी चाहिए। उसे भी आपस में हमने ज्वाइंट कर देना है। उसके बाद इस घर में भी हम खिड़कियाँ बनाएंगे और दरवाजे बनाएंगे। उसके बाद जिसमें हमने ऊपर छोटी सी लाइन ड्रॉ की थी और नीचे बड़ी लाइन ड्रॉ की थी उसके अंदर थोड़ा स्पेस देकर लाइनें ड्रॉ करेंगे। जैसे कि मैं करूँ वैसे आपने करना है। उसके बाद फिर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है थोड़ा स्पेस देकर। उसके बाद जो हमने गेट बनाया था, डोर बनाया था, उसमें शेडिंग कर देनी है। दोनों में आपने वैसे ही करना है दोनों घरों में। जैसे कि मैं कर रही हूँ वैसे आपने करना है। प्लीज़ एक भी स्टेप स्किप मत कीजिएगा। और जो थोड़ा स्पेस देकर लाइन ड्रॉ की थी उसमें भी शेडिंग कर देनी है, उसमें लाइट शेडिंग करनी है। उसके बाद घर से दूसरे घर जाने के लिए हमें क्या ज़रूरी होता है? सड़क की ज़रूरत होती है। तो हम सड़क के लिए जो नदी बनाई थी उसमें सर्कुलर कर देना है। उसके बाद जो नदी थी उसमें भी शेडिंग कर देनी है, डार्क करनी है। तीनों में आपने वैसे ही करना है। उसके बाद रूल से सब कर दीजिएगा। उसके बाद जो नदी का ऊपर वाला साइड है उसमें भी आपने कोने साइड से शेडिंग कर देनी है। पहले आप पेंसिल को लाइट चलाइएगा, उसके बाद आप रूल से रब कर दीजिएगा। तो अब हमने जो नदी बनाई है उसके अंदर अब हम नाव बनाएंगे। ये नदी है तो नाव तो होएगा ही। अगर नाव नहीं होगा तो हम सामान उधर या इधर जाने के लिए कैसे नदी पार करेंगे? तो नाव का होना बहुत ज़रूरी है। तो नदी में हम नाव बनाएंगे। तो हम नाव के अंदर एक छोटी सी लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके नीचे हमें चिक चक लाइन ड्रॉ करनी है और जो हमें नीचे वाला पार्ट है थोड़ा सा डार्क कर देना है। उसके बाद पानी को भी हल्का शेड कर देना है और उसके बाद रुई से रब कर दीजिएगा। रुई को भी आप
आपने हल्की हल्की चलानी है, क्योंकि अगर आप डार्क चलाएंगे मतलब ज़्यादा किस का रिकवर करेंगे तभी आपकी ड्राइंग शेडिंग खराब हो सकती है, तो इसलिए आप हल्के हल्के चलाएं। और जब तक हमारी ड्राइंग रेडी होती है तब तक आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, और जब आपकी ड्राइंग बन जाएगी तो अब आप रुई से हल्की हल्की पूरे सर्कल में आप शेड कर दीजिएगा। उसके बाद वहाँ पे पेड़ है तो घास भी तो होंगे, तो हम घास बनाएंगे। घास बनाने के लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, घास बनाना बहुत ही ईजी है। इसके लिए आप एक लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा, एक घर से दूसरे घर तक आपको ड्रॉ करना है। इसके बाद इसमें भी शेडिंग कर देनी है, ऊपर से शेडिंग कीजिएगा, उसके बाद फिर रूई से कर दीजिएगा। साइड में आपने ऐसे ही करना है, प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। उसके बाद हमने सर्कल के ऊपर साइड लाइन से चला देना, शेडिंग के बाद फिर सेलेक्ट करके मतलब रुई इस पे फेर सकते हैं। हमारी ड्राइंग बनने ही वाली है, सर्कल ड्राइंग बनने ही वाली है। जब तक ये ड्राइंग बनती है तब तक आप प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद घर बनाया है तो पंछी तो आती ही है, तो हम छोटे छोटे से पंछी बनाएंगे। इसके कारण हमारी जो ड्राइंग होती है वो बहुत ही सुंदर लगती है। तो लीजिए हमारी ड्राइंग बनकर रेडी है, मैं आपको ये जूम करके दिखा देती हूँ। और अगर आपको ड्राइंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बाय बाय।